चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर किसी ने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए, फिर आपको ये बातें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए। यदि मान लीजिए कोई समिश्र संख्या z इक्वल टू a प्लस आई बी है, यदि कोई समिश्र संख्या z इक्वल टू a प्लस आई बी है तो इसका संयुग्मी कंजुगेट, इसको हिंदी में कहते हैं संयुग्मी। संयुग्मी को हम बार जेड से व्यक्त करते हैं, जेड के ऊपर बार। ये क्या होता है कि यदि कोई समिश्र संख्या a प्लस आई बी है तो इसका कंजुगेट जो संयुग्मी समिश्र संख्या होगी वो a माइनस आई बी होगी। मीन्स इमेजिनरी पार्ट के पहले का जो साइन होता है उसको इंटरचेंज कर देंगे तो हमें उस समिश्र संख्या की संयुग्मी समिश्र संख्या मिल जाएगी। ठीक है, यदि कोई मान लीजिए z इक्वल टू -1 प्लस आई है तो हम आपसे पूछें कि इसकी कंजुगेट संयुग्मी समिश्र संख्या क्या होगी, तो आपका जवाब होना चाहिए -1 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये तो रियल पार्ट है। हमें तो इमेजिनरी पार्ट के पहले का साइन चेंज करना है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो हम इसे निगेटिव कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए निगेटिव होगा, z इक्वल टू हम बोल दें कि 2 माइनस आई, तो इसकी जो संयुग्मी समिश्र संख्या होगी बार z इक्वल टू 2 प्लस आई होगी। बात समझ गए? संयुग्मी मतलब यही होता है कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के पहले की जो साइन है उसको इंटरचेंज कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, उसके बाद हमें उस समिश्र संख्या की संयुग्मी समिश्र संख्या मिल जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे देखिए। यदि z इक्वल टू मान लीजिए कि a प्लस आई बी है तो हम आपसे पूछे कि इसकी संयुग्मी समिश्र संख्या क्या होगी, तो आपका जवाब होना चाहिए a माइनस आई बी। ठीक है, ये क्या कहलाता है? z का कंजुगेट कहलाता है, हिंदी में संयुग्मी। ठीक है, अब संयुग्मी के बाद बात आती है मॉडुलस की, जिसे हिंदी में मापांक कहते हैं। यदि कोई समिश्र संख्या z इक्वल टू a प्लस आई बी है तो इसका जो मापांक होगा मॉड z होगा वो होगा रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यदि कोई समिश्र संख्या z इक्वल टू a प्लस आई बी है तो उसका जो मॉडुलस होता है मॉड z होता है वो होता है रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है इतना बात? अब आपसे पूछें कि बार जेड क्या होगा, तो आपका जवाब होगा a माइनस आई बी। यदि z इक्वल टू a प्लस आई बी है तो बार जेड की वैल्यू क्या होगी? a माइनस आई बी होगी। और अब क्या करें कि 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करवा दें, 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करवा दें तो हमें क्या मिलेगा? z आई इंटू बार जेड मिलेगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? a प्लस आई बी आई इंटू a माइनस आई बी, ये होगा। तो हम आपसे पूछे कि z इंटू बार जेड a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो ये देखिए ए स्क्वायर, ये क्या होगा? माइनस का आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। तो z इंटू बार जेड की वैल्यू हमें मिल जाएगी ए स्क्वायर। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। तो हम यहाँ पे -1 अगर पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमने अभी आपको बताया कि यदि z इक्वल टू a प्लस आई बी है तो उसका मॉडुलस क्या होता है? रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये क्या आया है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं z इंटू बार जेड इक्वल टू रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। रूट में देखिए जैसे कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो इसको हम रूट में लिख के इसको स्क्वायर कर सकते हैं। अगर स्क्वायर करेंगे तो आपको यही मिलेगा, इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब ये तो वैल्यू है किसकी? मॉड जेड की। तो यहाँ से आपको एक नोट मिलता है, z इंटू बार जेड किसी समिश्र संख्या का उसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लिकेशन जो आता है वो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर आता है। आपको ये बातें याद रखनी है, बहुत जगह इसका यूज़ होगा। ठीक है, ये इसका प्रूफ हुआ, इसको आपको याद रखना है। आप इसका ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। जैसे आप बताएंगे, हम पूछे कि z इक्वल टू 1 प्लस आई, z इक्वल टू 1 प्लस आई, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? 1 माइनस आई।
सिर्फ साइन का इंटरचेंज क्या कहलाता है, उस सम्मिश्र संख्या का कंजुगेट संयुग्मी सम्मिश्र संख्या कहलाती है। अब हम आपसे पूछते हैं z इक्वल टू 2 + 3i, तो इसका कंजुगेट क्या होगा 2 - 3i। इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है। यदि हम पहले ही सवाल में पूछ दें कि मॉड जेड क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए सर जी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी मतलब कि आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल जाएगा √2। यदि इसी सवाल में पूछ दें कि मॉड जेड क्या होगा, तो आपका जवाब होगा रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। आपको यहाँ पे में क्या मिल जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, रूट में 13। क्लियर है? अब एक बात हम आपको नोट में लिख दे रहे हैं, यदि आप कहें तो हम प्रूफ भी कर देंगे कि यदि z इक्वल टू a + ib है, अब बार जेड क्या है a - ib है, तो हम आपसे पूछे कि मॉड जेड क्या होगा, तो आपका जवाब होगा रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट मतलब आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब हम पूछे कि बार जेड का स्क्वायर, बार जेड का मापांक क्या होगा, तो आपका जवाब होगा रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी आई के कोफिशिएंट -b का स्क्वायर। इसका भी वैल्यू क्या होगा रूट में a स्क्वायर, अब माइनस के स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, सॉरी ये पूरा होता है होल स्क्वायर, माइनस के स्क्वायर क्या होगा प्लस, तो ये भी आपको क्या मिल जाएगा b स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि मॉड जेड की वैल्यू क्या मिल रही है हमें रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल रही है। मॉड बार जेड की वैल्यू क्या मिल रही है रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल रही है। इसका मतलब कि मॉड जेड जो होता है वो इक्वल होता है मॉड में बार जेड के। इतना बात क्लियर है आपका? आपसे कोई मॉड जेड पूछे या बार मॉड जेड मतलब कि संयुग्मी सम्मिश्र संख्या का मापांक पूछे, वो दोनों आपस में क्या होते हैं इक्वल ही होते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आपको संयुग्मी का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आगे चर्चा करते हैं कुछ बातों की। संयुग्मी की बात होता है गुणात्मक प्रतिलोम, इंग्लिश में इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। यदि z कोई सम्मिश्र संख्या है a + ib, अब हम आपसे पूछे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब होता है इसका गुणात्मक प्रतिलोम, हिंदी में इसे कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, इंग्लिश में इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। वो होता है z इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है z इनवर्स। इसका मतलब कि यदि हम z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछें तो क्या हो जाएगा a + ib का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ चला आएगा नीचे 1/a + ib हो जाएगा। अब एक बात समझेंगे आप कि जब भी कोई सम्मिश्र संख्या डिनोमिनेटर में होती है, जब भी कोई सम्मिश्र संख्या डिनोमिनेटर मतलब कि हर में होती है, तो क्या करते हैं हम उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। कंजुगेट बोले तो यदि a + ib डिनोमिनेटर में आता है तो हम ऊपर और नीचे a - ib से क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब z इनवर्स ऊपर देखिए क्या मिलेगा 1 × a - ib = a - ib। ये क्या है a + b a - b, तो आपका जवाब होगा a स्क्वायर - b स्क्वायर। यही होगा a - ib, ये नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो प्लस हो जाएगा b स्क्वायर। यही होगा। अब आप बताइए कि यदि z a + ib है तो हम आपसे पूछें कि बार जेड क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर जी a - ib होगा। अब जहाँ बार जेड है वहाँ पे a - ib हम पुट कर सकते हैं, और जहाँ a - ib है वहाँ हम बार जेड नहीं पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे बार जेड। अभी हमने आपको बताया कि यदि z इक्वल टू a + ib है तो मॉड जेड क्या होगा रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देंगे तो मॉड जेड का स्क्वायर मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल जाएगा। अब आप बताइए जहाँ a - ib है वहाँ बार जेड लगा सकते हैं हम, जहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है वहाँ पे मॉड जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी सम्मिश्र संख्या z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है, z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लिख सकते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम जो आएगा वो आएगा बार जेड अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। इस बात को आपको याद रखना है।
अगर आप ये चीज़ नहीं याद रखते तो सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि जेड का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो जेड के ऊपर -1 मतलब जेड इन्वर्स होता है, और उसके बाद आपको इसका रेशनलाइजेशन मतलब इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करा के आपको वैल्यू निकालनी होती है। अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो आप सीधे ये बात याद रख लीजिए कि जेड का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो होता है बार जेड अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। बात क्लियर है? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इस बात पे 2-4 सवाल बताते हैं आपको। क्लियर? यदि हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कोई दे दें जेड इक्वल टू 1 + i और हम आपसे इसका पूछें बाबू मॉड जेड क्या होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट, इमेजिनरी पार्ट i है उसका कोफिशिएंट 1 इसका स्क्वायर मिल जाएगा आपको क्या √2। ठीक है, अब हम पूछे आपसे कि बार जेड क्या होगा, तो आपका जवाब होगा ये 1 + i है ना, तो बार जेड मतलब इसका कंजुगेट संयुग्मी समित संख्या होगी 1 - i। ठीक है, समित संख्या के बाद मॉडुलस समित संख्या की कंजुगेट समित संख्या आपको निकालने आना चाहिए। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे बात पे। जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हिंदी में गुणात्मक प्रतिलोम, जेड का गुणात्मक प्रतिलोम। तो एक तो तरीका है कि आप बेकायदे विधिवत हमने जैसे बताया वैसे कीजिए, जेड इनवर्स निकालिए जो क्या होगा 1/1 + i होगा, फिर इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 - i से ऊपर नीचे क्या कीजिए मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो आपको मिलेगा क्या 1 - i a + b a - b a स्क्वायर -b² मिल जाएगा। फिर आप बोलेंगे 1 - i अपॉन 1 का स्क्वायर 1 होता है, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, ये माइनस और पहले -1 1 2 हो जाएगा 1 - i/2। एक तो तरीका है कि ऐसे निकालिए आप। दूसरी बात हमने अभी बताया था आपको कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कोई समित संख्या a + ib है तो उसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है क्या होता है बार जेड अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर, यही होता है। तो आप बताइए बार जेड क्या होगा 1 + i का बार जेड होता है 1 - i। अब मॉड जेड क्या होता है, पहले आप मॉड निकाल लीजिए। मॉड क्या होता है रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस i के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आइए तो मॉड जेड की वैल्यू है, हमें तो मॉड जेड का स्क्वायर चाहिए तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, तो हमें यहाँ से सीधे मिल जाएगा 1 - i क्या है √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में अच्छे से पता हो गया होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और कंजुगेट क्या होता है और मॉडुलस क्या होता है। 3 बातें हमने अभी बताई है, उन बातों पे छोटे मोटे सवाल हम कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए छोटे मोटे सवाल हम बता रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि कभी आपसे ये पूछ दिया गया कि 1 + i अपॉन 1 - i, इसका शॉर्ट फॉर्म बताइए आप। तो आप कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इस समित संख्या जब भी मान लीजिए ना कभी भी आपके कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के नीचे यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है मतलब कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो हमेशा आपको इसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट से, कंजुगेट मतलब कि संयुग्मी से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करना है। ध्यान से सुनिए, इसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मतलब कि इसका कंजुगेट क्या होगा 1 - i का कंजुगेट होगा 1 + i। 1 + i से आपको क्या करना है ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो ऊपर नॉर्मल से क्या हो जाएगा a + b × a + b इक्वल टू a + b का होल स्क्वायर, a - b a + b a स्क्वायर -b², यही होगा ना। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + b² + 2ab। नीचे 1 का स्क्वायर 1, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, पुट कर देंगे आप। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे i स्क्वायर -1, ये क्या होगा 2i अपॉन 1 -1 तो हमें मिल जाएगा क्या 2i अपॉन 2। इसकी वैल्यू क्या होगी शॉर्टेस्ट फॉर्म इसका i होगा।
जब भी ऐसी कोई समिश्र संख्या मिलती है जो कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगी, उस हर एक सवाल में आप सबसे पहला कुछ भी आपसे पूछा गया हो, मॉडजेट पूछा गया हो, आर्गुमेंट पूछा गया हो, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, आर्गुमेंट को हिंदी में कोणांक कहते हैं, तो आपसे कुछ भी पूछा गया हो, सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी यही होगी ना कि इसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट से पहले इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर लें हम। करने के बाद जो शॉर्ट फॉर्म आएगा उसका हम जो भी इच्छा होगा निकाल देंगे। अगर हमसे मॉडजेट पूछेगा तो हम इसका मॉडजेट निकाल देंगे, कंजुगेट पूछेगा तो इसका निकाल देंगे, हमें इसकी कोई अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहला कार्यक्रम यही होगा आपका कि इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कीजिए। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। फिर हम एक दो सवाल दिखा रहे हैं आपको। जैसे हम आपसे पूछ दें कि 3 + 4i अपॉन 4 - 3i, 4 + 3i अपॉन 4 - 3i, इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म बताइए। तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे। कंजुगेट किसका? डिनोमिनेटर का। इसके डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर नीचे क्या करेंगे आप? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 + 3i से ऊपर नीचे क्या करेंगे आप? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ऊपर क्या मिल जाएगा आपको? 4 + 3i का होल स्क्वायर मिल जाएगा। नीचे a - b, a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर होगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, और नीचे 4 का स्क्वायर 16 लिख सकते हैं आप, माइनस 3 का स्क्वायर 9 × i स्क्वायर लिख सकते हैं आप। ऊपर 16, 3 का स्क्वायर 9, i स्क्वायर 24i। ठीक है, अब ये देखिए i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो ये माइनस और ये -1 +1 हो जाएगा। 16 और 9 25 हो जाएगा। अब देखिए 16, 9, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 ना, तो -9 + 24i, नीचे क्या मिल जाएगा? 25। 7 + 24i/25, तो आपको यही मिल जाएगी एक, इसका शॉर्ट फॉर्म ये हो गया। ठीक है, अब एक बात आप याद रखेंगे कि यदि ये क्या है, ये कोई समिश्र संख्या है, उसकी एक कंजुगेट समिश्र संख्या है, तो अगर आप इसको छोटे में करना चाहते हैं, यदि मान लीजिए हम बोल दें z = a + ib, अब बार z = a - ib, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछें तो आपका जवाब होना चाहिए, अभी आपने बताया कि मॉड z का स्क्वायर होता है। तो हम इसको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, तो इसके करने का तरीका एक और हो सकता था कि आप ऊपर तो पहले 4 + 3i का होल स्क्वायर कीजिए ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये क्या है? z × बार z का मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसको नॉर्मल सा क्या लिख सकते हैं? मॉड z का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मॉड z क्या होता है? 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, और हम इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो ऊपर हमें जो मिलना था वो मिल जाएगा 4 + 3i का होल स्क्वायर अपॉन 16 9 25, स्क्वायर हटेगा, रूट खत्म हो जाएगा, 25। ठीक है, ऐसे छोटे मोटे सवाल को आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम कुछ काम की बातों पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए। अब आप हेडिंग डालिए, दो समिश्र संख्याओं की तुलना। दो समिश्र संख्याओं की तुलना। यदि मान लीजिए कि एक कोई समिश्र संख्या a + ib, दूसरी कोई समिश्र संख्या x + iy, ये यदि इक्वल है तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकती हैं, जब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट से इक्वल हो और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो, यही कंडीशन होगा। ठीक है, कि यदि दो समिश्र संख्याएं आपस में बराबर हों तो लेफ्ट साइड की समिश्र संख्या का रियल पार्ट राइट साइड के समिश्र संख्या के रियल पार्ट के बराबर होगा, और लेफ्ट साइड के समिश्र संख्या का काल्पनिक भाग राइट साइड के समिश्र संख्या काल्पनिक भाग के बराबर होगा। इस पर छोटे मोटे सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे हम आपसे पूछ दें कि x + iy = 2 + 3i, फाइंड x एंड y, तो आपका जवाब होगा x 2 होगा और y क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे और भी सवाल बन सकते हैं। हम लिखना चाहें आपको तो कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम दे दें आपको 2 - 3i = x + 1 + y × i। हम आपसे पूछते x और y बताओ, तो आपका जवाब होगा सर जी x तो नॉर्मली 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है? y + 1, यहाँ पे i कोफिशिएंट क्या है? -3, तो i + 1 जो होगा -3 के बराबर होगा, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें?
-4। ठीक है, छोटे मोटे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। जैसे मान लीजिए जेड इक्वल टू दे देगा आपको a प्लस आई बी, जेड इक्वल टू a प्लस आई बी। आपको बोलेगा कि बार जेड जो है वो बराबर है 1/3 - 4i का। बार जेड इक्वल टू 3 - 4i। फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। तो आपका जवाब होगा, पहले जेड का तो कंपेयर किया नहीं है 3 - 4i से, बार जेड का किया है, तो हम पहले बार जेड निकाल लें। तो हमारा जवाब होगा बार जेड क्या होगा बाबू, a - ib होगा। क्लियर? तो आप बार जेड की वैल्यू a - ib यहाँ पुट कर दीजिए। तो a - ib इक्वल टू क्या है 3 - 4i। तो a की वैल्यू नॉर्मल से क्या है 3, और माइनस की b की वैल्यू -4 है, क्योंकि यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है -b ना, यहाँ पे i कोफिशिएंट क्या है -4। तो यहाँ से b की वैल्यू में क्या मिल जाएगी 4, और ये इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे कुछ मुश्किल सवाल पूछे जा सकते हैं ऐसे, जैसे हम आपको दे दें कि x + iy इक्वल टू 1/1 + i, फाइंड x एंड y। ठीक है, तो हमने आपको शुरू में ही बता दिया कि जब भी बाबू सम्मिश्र संख्या नीचे दिखे, डिनोमिनेटर में दिखे, तो सबसे पहली आपकी अप्रोच वही होनी चाहिए कि सबसे पहले इसके कंजुगेट से हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद की बातें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम क्या है कि राइट साइड इसके कंजुगेट से पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन। तो कंजुगेट क्या होता है, जस्ट इमेजिनरी पार्ट के पहले का साइन को इंटरचेंज कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट मिल जाता है। ठीक है, तो हम बोले कि 1 + i है, तो 1 - i से हम क्या कर दें, ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो हमें नॉर्मल सा x + iy मिल जाए कितना, 1 - i अपॉन a + b, a - b, a² - b², a² - b²। तो x + iy की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 - i अपॉन 1 का स्क्वायर 1, i² की वैल्यू क्या होती है -1 होती है ना, तो माइनस और माइनस +1 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से x + iy की वैल्यू मिल जाएगी 1 - i और 1 1 2। अभी बाबू हम x और y की वैल्यू नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x रियल है और y इमेजिनरी है, तो हमें इसको भी रियल और इमेजिनरी के फॉर्म में डिवाइड करना होगा पहले। तो उसके लिए हम 2 से क्या कर देंगे, रियल में भी डिवाइड कर देंगे और इमेजिनरी में भी डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 - i/2। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/2। i का कोफिशिएंट क्या है y, और यहाँ पे i कोफिशिएंट क्या है -1/2, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें -1/2, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, यदि मान लीजिए कि x - 1 प्लस iy -5i ये आपको देते हैं, और बोल दे कि इक्वल है 3 + 4i अपॉन 3 - 4i के। फाइंड x एंड y। आपसे नॉर्मल सा पूछ दे कि एक एक्सप्रेशन दे दिया है और आपसे x और y की वैल्यू पूछ दी गई है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, पहले दोनों साइड की, लेफ्ट साइड और राइट साइड की भी रियल पार्ट को आप एक रियल पार्ट के साथ रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को आप इमेजिनरी पार्ट के साथ रखेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे x - 1 क्या है, रियल है। रियल का मतलब क्या है, जिसमें i ना हो। इमेजिनरी मतलब जिसमें i हो। तो हम x - 1 को ऐसे ही रखेंगे, अब प्लस इन दोनों में i कॉमन है ना, कर लेंगे, हमें क्या मिल जाएगा y - 5। लेफ्ट साइड हमने रियल को एक साथ और इमेजिनरी को एक साथ रख दिया है। अब हम राइट में चलेंगे। अब यहाँ पे हमने बताया था कि जब भी कोई सम्मिश्र संख्या नीचे दिखे तो सबसे पहले आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए कि उसके कंजुगेट से हम ऊपर नीचे क्या करें, मल्टीप्लिकेशन करें। कंजुगेट क्या होगा इसका, 3 - 4i का कंजुगेट होगा 3 + 4i, और आप 3 + 4i से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो आपको मिल जाएगा x - 1 + i ब्रैकेट में y - 5 इक्वल टू ऊपर a + b मीन्स a + b का होल स्क्वायर, और जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये a² + b² + 2ab यही होगा। नीचे a - b और a + b, a² -b² यही होगा। x - 1 + i y - 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर तो 16 होगा, बट i² की वैल्यू क्या होगी -1, तो ये उसके कारण से ये -16 हो जाएगा। ठीक है, 24
24i, 3 का स्क्वायर 9, ये क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 होगा, बीच में माइनस है, लेकिन ये आई स्क्वायर जो है ना बाबू वो होके -1 हो जाएगा, तो ये -1 और ये माइनस प्लस का 16, तो आपको मिल जाएगा x - 1 प्लस आई y -5 इक्वल टू 9 - 16 इक्वल टू -7 प्लस 24i बाई 25, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि रियल पार्ट में 25 से डिवाइड लगा देंगे और इमेजिनरी पार्ट में भी 25 से डिवाइड लगा देंगे, तो आपको मिल जाएगा x - 1 प्लस आई ब्रैकेट में y -5 इक्वल टू -7/25 प्लस 24i बाई 25। तो ऐसे नॉर्मली x - 1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, इधर का रियल पार्ट इधर के रियल पार्ट के बराबर होगा, मीन्स x - 1 की वैल्यू में नॉर्मल से क्या मिल जाएगी -7/25। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू -7 प्लस 25/25, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 18/25, ठीक है। अब हम y की बात करें तो यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है, y -5 है, यहाँ पे i कोफिशिएंट क्या है 24/5 है, 25 है, तो आप नॉर्मल सा y -5 को किससे इक्वेट कर लेंगे 24/25 से, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे, यही इस सवाल का उत्तर होगा। ज़्यादा मुश्किल ये सवाल पूछा जा सकता है, इससे मुश्किल कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं कोणांक के बारे में, ठीक है।